संसार में इतने पंथ चल रहे, हमारे धर्म का बंटवारा हो गया है। आज आप इस नगर में भ्रमण करेंगे, 25-50 पंथ के मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। न जाने इस आधुनिकता में कितनी विसंगति आ गई है। इतने दयालु कृपालु भगवान को छोड़ करके हमने आधुनिक पंथों को स्वीकार कर लिया है। और उन पंथों की शिक्षाओं को जरा हम ध्यान से सुने। एक पंथ कहता है कि माता पिता को मानने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता ने आपके लिए क्या किया है? स्पष्ट शब्दों में वह पंथ कहता है, नाम लेना तो ठीक नहीं है मंच से, माता पिता ने अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आप लोगों को जन्म दिया, तो आपके ऊपर कोई एहसान थोड़ी किया उन्होंने। कोई आवश्यकता नहीं उनका सम्मान करने की, न माता के चरण स्पर्श करने की आवश्यकता है, न पिता के। एक पंथ कहता है कि कुल देवता भी कुछ नहीं होता, कुल देवता को मानने की आवश्यकता नहीं महाराज। एक कहता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, केवल मैं ही सर्वात्मा सर्वांतर्यामी परमात्मा हूं, केवल मेरी पूजा की जाए। उनके भक्तों के द्वारा उनका प्रातः काल दूध से अभिषेक होता है और उस दूध से मध्याह्न काल में फिर खीर बनाई जाती है जो भक्तों में बंटती है। ऐसे ऐसे महाराज पंथ हमारे भारत में प्रचलन में आ गए। भगवान की कृपालुता दयालुता के हम कितने कथानक सुनते हैं। एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ प्रेम के साथ आप भगवान की चरण शरण ग्रहण करें, समस्त कामनाएं आपकी पूर्ण करने वाले भगवान हमारे सामने विराजमान है। किसी पंथ को मानने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ देवता तो आपके घर में ही विद्यमान है, लेकिन हमने हमारे घर के देवताओं को तो छोड़ ही दिया है, कोई मानता ही नहीं। सबसे पहले देवता तो आपके घर में आपके माता पिता हैं। गुरु ब्राह्मण गौ गंगा भगवती नर्मदा साक्षात देव स्वरूप हमारे सामने विराजमान है, लेकिन हमने उनके लिए तो महत्वहीन ही कर दिया है। हम उनका महत्व समझें तो आज भी हमारे लिए हम कल्पना नहीं कर सकते वे सारी चीजें हमें प्राप्त हो सकती है।